अशरजीम खान फ़ाबी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, रात को हम जलसे पे मौजूद थे और जलसा बहुत ही अच्छा गुज़रा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया खान साहब ने, और उन सारी बातों के अंदर एक जो चीज़ नज़र आई हमें कि खान साहब इस मोड़ पर आकर सियासत नहीं कर रहे, वो एक मूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तानियों को, जिस तरह की मूवमेंट पाकिस्तान बनते वक्त शुरू हुई थी। 1937 के अंदर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, तो तब वो एक सीट जीते थे। उन्होंने फिर एक लोगों का मोमेंटम बनाया, मोमेंटम बनाते 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 उन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई। अब इमरान खान साहब का जो बयानिया है, उन्होंने उस आज़ादी को हकीकी आज़ादी में तब्दील कर दिया है। क्योंकि वो अक्सर आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था, जिसमें हम इंडिया से, बरसगीर से और तमाम लोगों से जो हम पे हुकूमत कर चुके थे, उनसे हम आज़ादी लेकर निकले थे। लेकिन हमें इन चंद सियासतदानों ने, चंद जर्नैलों ने, चंद कर्ज़ों के लिए हमें फिर से अमेरिका की ग़ुलामी, बरतानिया की ग़ुलामी और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में धकेल दिया। तो जाहिर है कि अब हमें जो है वो हकीकी आज़ादी हासिल करनी चाहिए। वैसे ही आप खुद देख लें कि जैसे खान साहब ने पूरा उनकी सियासत के ऊपर किस तरह से वो कायदे आज़म की सियासत को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी साजिशें की गई इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की, इमरान खान को लोगों को दूर करने की, ताकि लोगों के अंदर जो इस वक्त मोमेंटम बन चुका है, इमरान खान जो 2/3 अक्सरियत लेने के बिल्कुल दहाने पर है, उस मोमेंटम को तोड़ा जाए। उनकी अखलाक के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर बातें की गई, उनके ऊपर चोरी, इल्ज़ामात, रिश्वत और करप्शन और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो है फॉरेन फंडिंग का केस खोला गया। लेकिन शायद अल्लाह पाक उनको दोबारा इस तरफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता ये काम। फिर साजिश हुई थी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान और उसकी पार्टी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है, जबकि वो सारा बयानिया आज खान साहब ने जलसे के अंदर उसको तबरदूस कर दिया। सारे पूरी 16 जमातों की जो PDM है इस वक्त, जिन्होंने मिलकर एक बयानिया बनाया था, जिससे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की आवाम जो है वो अब इमरान खान से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करना शुरू कर देगी। लेकिन हुआ ये कि उसी टाइम पे इमरान खान की ऑडियंस को तोड़ने के लिए दोबारा से प्लानिंग की गई। शहबाज शरीफ साहब आए, कहने लगे कि मैं भी आज कौम से खिताब करूँगा, क्योंकि 14 अगस्त का दिन है, हमें तो हकीकी आज़ादी नहीं चाहिए, हम तो बैगर्स हैं, हम भिखारी हैं, हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे चलते हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये थी कि TLP को भी इस साजिश में शामिल किया गया, ताकि पाकिस्तान की आवाम का जो इसका जो जलसे का जो ज़ोर शोर है वो तोड़ा जाए और आवाम को तकसीम किया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। जिन लोगों को लग रहा था कि शायद इमरान खान का बयानिया इस वक्त कमज़ोर होता जा रहा है, वो आज उन्होंने सारे दावे जो है वो झूठे साबित कर दिए। उनका अगर उस वक्त का अंदाज़ देखा जाए तो यही लगता था कि वो बहुत ही जारहाना अंदाज से और गैर समझदार, बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना अल्फाज इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन जब से वो हुकूमत से बाहर निकले और अब जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, जिस तरह के साथ वो आवाम के साथ दोबारा से अपने आप को जोड़ रहे हैं, आवाम के अंदर आए हैं। लोग उनकी दौरे हुकूमत में ये कहते थे कि शायद इमरान खान से दूर हो चुकी है आवाम, लेकिन उनके बात करने का जो तरीका है, उनका जिस तरह से आवाम को अपने साथ इंगेज करने का तरीका है, वो बहुत ही ख़ास, ये किसी बहुत ख़ास शख्स में होता है। और बहुत ही जो है वो बड़े आज उन्होंने ऐलानात किए इसके अंदर। वो ऐलानात उन्होंने ये किए कि उन्होंने बताया कि वो दोबारा, अब जिस तरह 9 हलकों में वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे, तो वो दोबारा से जलसे करेंगे। और आज उन्होंने जरदारी को भी चैलेंज किया कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें हराने के लिए, तुमने जो करना है कर लो। तुमने जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, मैं उनको भी ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाऊँगा और तुमसे जान छुड़वाऊँगा। वहाँ पे इलेक्शन जीत कर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह अपनी हुकूमत बनाएंगे
और हुकूमत बनाने के बाद पाकिस्तान को IMF के चंगुल से जान छुड़वाएंगे। फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद इमरान खान साहब वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा या डोनाल्ड लू के साथ मामलात उनके तय पा गए हैं, वो शायद मीटिंग्स भी कर रहे हैं। फिर आज उन्होंने अमेरिका के ऊपर खुली तनकीद की और डोनाल्ड लू पे खुली तनकीद की और कहा कि इस वक्त अगर हम अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। हमारी ट्रेड है, हमारी तिजारत है, हमें पता है हम वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पैसा कमाने की वजह से आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले करें और अपने मुल्क के मामलात को छोड़ कर रख दें और अपने मुल्क को साइड पे कर देंगे। हम ऐसा नहीं करना चाहते। अब हमें जो है वो बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहिए। अगर आप ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं तो आपको बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात बहाल करना पड़ेंगे। फिर उसके बाद सूरत हाल ये थी कि आज शहबाज गिल साहब भी गिरफ्तारी से निकल आए थे बाहर। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने स्पीच की, वो स्पीच उनकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाम को, हजूम को जो है वो इकट्ठा किया और वापस सबसे बड़ी बात ये थी वहाँ पे देखने की कि जो आवाम थी वो इमरान खान जब बातें कर रहे थे तो वो उनको सुन रही थी। सम टाइम होता है और कुछ लोग तो इतने जज्बाती भी हो गए थे कि वो रोना शुरू हो गए थे, और ये एक मूवमेंट की निशानी है। खान साहब ने भी एक सीट जीती, फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाई और बहुत सारे मामलात में उन्होंने पाकिस्तान को ऊपर लेके गए। सूरत हाल अब ये है कि वो अब बिल्कुल ही पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, और जो उनकी प्लानिंग चल रही है और जिस तरह से वो अब बेहतर तरीके से वो वापस हुकूमत के अंदर आकर परफॉर्मेंस भी देंगे, उसकी वजह यह है कि उनके पास अब तजर्बा है, उनकी तबीयत के अंदर थोड़ा सा कामनेस आ गई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस वक्त फील करने लगे हैं। बहुत सारा बयानिया नून लीग का शहबाज शरीफ साहब ने जब स्पीच की तो सिर्फ तकरीबन 10,000 लोग देख रहे थे, और जब मैं सर्च कर रहा था तो तकरीबन यूट्यूब के तमाम चैनल्स के ऊपर जो है तकरीबन हर चैनल पे 1 लाख व्यूअरशिप, 50,000, 70,000, 80,000 लोग देख रहे थे, क्योंकि डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स ने उनके जलसे को कवरेज दी थी। ARY थोड़ा सा दूर दिखाई दिया क्योंकि उनके पास इस वक्त हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है और उन्होंने अपने, ज़ाहिरी बात है, कारोबार को भी बचाना है, लेकिन बोल ने सारा जलसा कवर किया और बोल की जो रेटिंग थी वो तकरीबन तमाम चैनल से बढ़कर वो टॉप पे चल रहा था उस वक्त। बोल जो है, इसमें बोल ने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जब ARY के बंद होने पर। अब उन्होंने आज ARY को बंद करने के ऊपर भी बात की कि जिस तरह हुकूमत ने ARY को बंद कर दिया, ये बिल्कुल जालिमाना सलूक है पाकिस्तान की रियाया के साथ जो किया जा रहा है। अब सूरत हाल बहुत आगे जा चुकी है, अब हम इनकलाब की तरफ जा चुके हैं तकरीबन, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था 1947 में तो कायद आज़म ने सबसे पहले कौम बनाया था और उसके कौम के पास जो है वो मुल्क नहीं था। अब जो है वो पाकिस्तान की कौम, अवाम के पास, कौम नहीं, अवाम के पास मुल्क है लेकिन एक कौम नहीं है। अब एक लीडर आया है जो इसको वापस कौम की तरफ लेके चल रहा है और एक बयानी के साथ खड़ा हो रहा है कि कमज़ोर लोगों को कानून के तले दबा दिया जाता है, जबकि अमीर जो है वो, अब जो तगड़ा बंदा है वो कानून से छूट कर निकल जाता है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के हम आप दोबारा प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। फिर उन्होंने आज एक सबसे बड़ा जो जलसे के अंदर काम किया, जिस आवाम को याद करवाया कि ये हुकूमत ने किस तरह के जुल्म किए हैं। 25 मई को जितनी वीडियोस बनाई गई थी जो इन्होंने किसी लोगों के घरों पे छापे मारे थे, औरतों के साथ बदतमीज़ी करवाई थी, उनके साथ बुरा सलूक करवाया था, धांधली धौंस के साथ, बदमाशी के साथ जिस तरह से इन्होंने हुकूमत हासिल की थी, ये वो सारा उन्होंने जलसे के अंदर दिखाया और आवाम को बताया कि ये लोग तुम लोगों के साथ हमेशा से यही सलूक करते आ रहे हैं, लेकिन तुम लोग फिर भी उनको वोट क्यों दे रहे हो। और इसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ दोबारा जुड़ जाएगी, क्योंकि ये लोगों के दुख जिस किसी के फैमिली के ऊपर ये जुल्म हुआ होगा,
उसकी तकरीबन पूरी फैमिली इमरान खान के साथ मूव हो जाएगी। और ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान को शायद एक तरक्की के रास्ते पर डालेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर एक जमहूरी हुकूमत आएगी जो लॉन्ग अरसे पर काम करेगी, जो लंबा अरसा काम करेगी, कम से कम उसके पास जो टेन्योर होगा वो 15 से 20 साल का होगा। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो भी हुकूमत आती है उसको 3 साढ़े 3 साल का टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ पे जाती है और वापस जो है वो जब किसी की हुकूमत को गिरा दिया जाता है और किसी भी जमहूरी हुकूमत को अपना वक्त नहीं पूरा करने दिया गया तो ये हमारे इदारे, हमारे बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे कि हम जो इन जमहूरी लोगों को उतार देते हैं इसकी वजह से पाकिस्तान का कितना ज़्यादा नुकसान होता है। ये चाहते क्या हैं ये अमेरिकी दुश्मन हमसे, हमें समझ क्यों नहीं आ रही ये बात। और हमें ये बात समझनी पड़ेगी एज ए आवाम भी कि अपने मुल्क को, ये कोई बात नहीं है कि अपने मुल्क में, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, जहाँ इसको छोड़कर चले जाओ यहाँ से। पाकिस्तान को बनाना भी आपने है, क्योंकि आप सब लोगों को, अपने ख़ानदान को बाहर शिफ्ट नहीं करवा सकते। आने वाले वक्त में जब भी ये पाकिस्तानी, कोई भी जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो यही सोचता है कि जब उसके मरने का टाइम आए तो वो कम से कम अपनी ज़मीन में हो, अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क में हो और वहाँ पे उसको दफनाया जाए। तो एटलीस्ट उसी लम्हे का जो है वो ख्याल करके पाकिस्तान को एक अच्छी राह पे डालें, तरक्की की राह पे डालें, सब मिलकर काम करें। हम सब ने तो लूटमार मचाई हुई है, हमारे सियासतदान लूटमार कैसे ना मचाएं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी आवाम जैसी आवाम है वैसे हम हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो मैच है वो अब 99.9% इमरान खान की तरफ मूव हो चुका है और सिर्फ 0.1% अभी मुस्लिम लीग नून के हक़ में पंजाब का वोट बाकी है। शायद वो भी आने वाले चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा, जिनको लग रहा है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत नहीं ले पाएगा। सूरत हाल इस वक्त यही है कि शायद इमरान खान को वापस ना आने दिया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुख्तदर हल्के खान साहब के बहुत ज़्यादा मुखालफ हैं। हमारी अदालतों में बहुत सारे ऐसे जजेस बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हुकूमत में होते हुए इमरान खान साहब ने अपना शिकंजा टाइट करने की कोशिश की और उनके करप्शन की दास्तानें अवाम को बताने की कोशिश की। अब वो तमाम जजेस जो है वो उनके मुखालफ हो चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एड्स बंद हो रही थी, बहुत सारे प्राइवेट ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी जो पाकिस्तान में हैं और उनकी पाकिस्तान के अंदर बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, अमेरिका में उनका बिज़नेस है जिससे वो इफ़ेक्ट होगा। तो सब लोग अपना अपना फ़ायदा सोचकर इमरान खान साहब को भी कभी भी इस माशरे में या इस सिस्टम के अंदर वापस हुकूमत में आने नहीं देंगे और सिस्टम नहीं बदलने देंगे। तभी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है और इसमें हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन का भी किरदार था पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का। ये जो फंडिंग हुई थी इनको, इसके बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ये जो फंडिंग इनको हुकूमत गिराने के लिए की गई थी वो भारत के थ्रू होती हुई पाकिस्तान पहुंची थी और वो तमाम पैसा जो है वो फिर इन MPs MNAs के दरमियान में बांटा गया। तो ये तमाम लोग जो हैं वो हमें भारत के किस्से सुनाते हैं कि हम उनसे दुश्मन हैं, हम उनको मिटा देंगे, लेकिन 20-20 करोड़ में बिक जाते हैं, 25-25 करोड़ में ये लोटे। तो इस दफ़ा इन लोटों के साथ जो सलूक हुआ है, शायद अगली दफ़ा कोई भी शख्स लोटा होने से पहले सोचेगा। ये तमाम जो MPs MNAs ये जो तब्दील हो जाते हैं, एक दूसरी साइड पे चले जाते हैं, अचानक किसी पार्टी से नाराज़ होते हैं, हुकूमत में होते हुए। हुकूमत में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग पावर में होते हुए किसी की हुकूमत को कैसे गिरा देते हैं, फिर दोबारा किसी और की तरफ कैसे इनको गवारा हो जाता है कि ये इस हुकूमत को गिरा कर अपोजिशन में जाकर बैठे। ये सबसे बड़ा पॉइंट हो। आखिरकार इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होगा। कुछ लोगों को पैसा खिलाया जाता है और कुछ लोग अपना ईमान बेच देते हैं इस चीज़ के ऊपर, और पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता रहा है। अल्लाह पाक इमरान खान साहब की ज़िंदगी को सेहत तंदुरुस्ती दे और सलामत रखे। पाकिस्तान की अवाम का, गरीबों का बहुत बड़ा वो एक मसीहा बन रहे हैं इस वक्त, उनको पाकिस्तान को इनकलाब